हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जामों में आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, जिसको क्या कहते हैं, वाडा, के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार किसे चुना गया है? वाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तीसरी बार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विल्डोड बाका को। वाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? विल्डोड बाका को। हाल ही में भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? वो हैं 52वें नंबर के। और वो कौन बने हैं? वो बने जस्टिस BR गवई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? मतलब मानव विकास सूचकांक 2025 जो आया है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो उसमें भारत की रैंक है 130। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया थाईलैंड में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वह मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है 2025 में? तो उसमें है 118। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है और वे किस देश से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है और वह किस देश से संबंधित है? तो वह बनी है क्रिस्टी कर्वेंटी, जिनका संबंध किस देश से है? तो वह है जिम्बाब्वे से। गोल्ड मरकरी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? जो गोल्ड मरकरी पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दलाई लामा को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है उसमें भारत की रैंक 2025 में क्या है? तो वह है चौथी रैंक है भारत की। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो 2025 में आया है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो उसमें है 85। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो जाकिर हुसैन है उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वे बजाते थे तबला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? जो RBI है उसके 26वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो बने हैं संजय मल्होत्रा। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा कि RBI के संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं और वो कौन से नंबर के हैं? तो वह 26वें नंबर के। विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2024 में? तो वह है 116। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बेंगलोर में। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो यह है पंजाब में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वे बने हैं आशीष खन्ना। कौन बने हैं? आशीष खन्ना। शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वे थी एक लोक गायिका जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो वे बना है इजराइल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने? तो बने राजविंदर सिंह भट्टी। और जो CISF है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसी टाइम इसरो की भी स्थापना हुई थी। किस राज्य में स्थित मोईदम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है?
जो मोईदम होते हैं ये विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं और कौन से नंबर के हैं? ये हैं 43वें नंबर के। और ये मोईदम है ये कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को? तो ये मिलेगा असम में। 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब 2024 में जो भ्रष्टाचार सूचकांक आया था उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो उसमें भारत का स्थान है 96वां। एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो अमेरिका के उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है एलन मस्क, ठीक, उन्होंने अभी एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? एक्स चैट। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। परंतु आपसे पूछा जाए भारत की पहली एआई सिटी कौन सी है? तो वो है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के खींचन और मीनार को रामसर टैग मिला है। भारत में अब कुल कितने रामसर टैग हो चुके हैं? जो खींचन और मीनार को रामसर टैग मिला है ये कहाँ पर है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान में है। तो अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गई हैं? तो वो हो गई है 91। आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? जो पुस्तक है आई एम के लेखक कौन है? तो वो है गोपीचंद पी हिंदुजा। कौन है? गोपीचंद पी हिंदुजा। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी केप किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी केप किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में बनने वाला नया नोवा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मध्य प्रदेश में जो अभी नोवा टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। सचिन तेंदुलकर को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेला करते थे जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, इस ये इनको 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भी भारत रत्न मिला है, ठीक। और ये कब मिला है इनको? ये मिला है 2014 में। विश्व बैंक लॉजिस्टिक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें स्थान है 38वां। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है ओपल सुचाता ने। और ये किस देश से है? तो ये है थाईलैंड से। वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में कौन सा स्थान है? यहाँ पे पूछा गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 116 है। मैंगो मैन कली मुल्ला खान ने निम्न में से कौन से नाम पर भारत की एक नई किस्म विकसित की है? तो मैंगो मैन किसे कहा जाता है? एक कली उल्ला खान को कहा जाता है। इन्होंने हाल ही में आम की एक नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजनाथ सिंह। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जो भारतीय सेना की पूर्वी कमान है उसके मुख्यालय कौन सा है? फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वह कर दिया गया है विजय दुर्ग। भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है? भारतीय मूल की एक गायिका है जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड में अवार्ड जीता है और उनके एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी। तो वे कौन है? तो उनका नाम है चंद्रिका टंडन। विश्व पुस्तक मेले 2025 का विषय क्या था? जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था 2025 में उसका विषय क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसका विषय क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, ये झील किस राज्य में स्थित है? तो फाय सागर झील का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील, ठीक। और ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगी राजस्थान में देखने को। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या कि फायर झील का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील, ठीक। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? तो ये राजस्थान में मिलेगी। और राजस्थान में भी कहाँ पे? तो ये अजमेर में देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सरेना विलियम्स को किस देश के प्रिंसेस ऑफ द टूरिज्म अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये स्पेन द्वारा दिया गया है। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से। पोषण पोया उत्सव हाल ही में किस देश में मनाया जाता है?
कौन सा उत्सव है? पोषण पोया उत्सव। ये किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रीलंका में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? जो अभी एक भारत की अभिनेत्री है, उनको मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? कैटरीना कैफ। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में वफर से सफर नामक स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य में वफर से सफर नामक योजना स्टार्ट की गई है? तो स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का नाम क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आपको सभी को पता होगी, क्या है? आइजॉल। ठीक, और इसमें रेलवे लाइन जोड़ने का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में नया नेटवर्क जोड़ा गया है? तो उसका वो है बेराबी सेरांग लाइन। कौन सी लाइन है? बेराबी सेरांग लाइन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान है 10वां। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? जो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में। 30 मई 2025 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया गोवा का। और गोवा के 3 इंपॉर्टेंट डे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक, और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को। और फिर गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को। आपसे पूछा जाए स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और गोवा क्रांति दिवस 18 जून। भारत सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक नाम से बदलने की घोषणा की है? अभी महाराष्ट्र का जो एक शहर है, क्या नाम है? खुलदाबाद। उसका नाम बदल दिया गया है। तो उसका नाम क्या रखा है? तो ये रखा है रत्नापुर। कुमुदिनी लखिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस नृत्य शैली से था? तो कुमुदिनी लेखिया जिनका निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? कथक से। निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है मेघालय। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।